हेलो गाइस, व्हाट इज दिस योर फ्रेंड फर्स्ट ईयर इंजीनियर हियर। अभी हम देखने वाले हैं बच्चे वाले हमारे सीएनएस के पीवाईक्यू, जिसमें ये हमारा रहा सबसे पहला पीवाईक्यू। बिना किसी देरी से आप भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और मैं भी बिना किसी बकचोदी के अब सीधा टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। इन द IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट, द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलाउड अंडर क्लास सी एड्रेस। मुझे बताओ क्लास ए में कितने नेटवर्क्स अलाउड होते हैं। पहले तो नेटवर्क के लिए बिट कितनी रिजर्व होती है। क्लास ए में 8 बिट रिजर्व होती है फॉर द नेटवर्क, और 1 बिट जिसमें से फिक्स होती है। ओके, वहीं पे अगर बी में चले गए अपन, 8 और 8 कितने होते हैं, उसमें 16 बिट होते हैं, पर दो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि वो बी को भी आइडेंटिफाई करना है ना कि ये बी वाला है बोल के। सी में क्या सीन होता है, सी में कितने बिट रिजर्व रहेंगे, अपने 3 बिट रिजर्व रहेंगे, और बाकी बच्चे वाला क्या रहेगा, 8 × 16, और ये 24 बिट का नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी कितने का है, 24। 8 ये वाला, 16 ये वाला, 24। ओके, देखो कैसे होता है। 8 बिट नेटवर्क के लिए ए में, 16 बिट नेटवर्क के लिए बी में, और 24 बिट नेटवर्क के लिए सी में। उसमें से एक बिट रिजर्व होता है ए को आइडेंटिफाई करने के लिए, 2 बिट रिजर्व होंगे तो बी होता है, 3 बिट रिजर्व हुआ है तो सी होता है। तो 3 बिट माइनस करना है 24 में से, 24 में से 3 बिट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 बिट से अभी कितना एड्रेस बना सकते हैं अपन, 2 to the power 21। तो 2 to the power 21 जहां पे भी आपको आंसर दिख जाएगा, उसको बस जाके डिश। इतना इजी था ये वाला क्वेश्चन। ओके, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता नहीं। ओके, यहाँ पे ये देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ IPv4 राउटर एड्रेसेस दैट कैन बी लिस्टेड इन रिकॉर्ड रूट ऑप्शन फील्ड ऑफ IPv4 हेडर। ये क्या होता है, रिकॉर्ड रूट क्या होता है। पहले तो IPv4 हेडर पता होगा आपको। यहाँ पे क्या आ जाता है, वर्जन आता है अपना जो कि IPv4 IPv6 होता है, हेडर लेंथ आती है अपनी, बाद में ये फ्रैगमेंट ऑफसेट है, टोटल लेंथ है, बाद में यहाँ पे टाइम टू लीव वगैरह, बिट्स, यहाँ पे बहुत कुछ आता है। यहाँ पे आता है सोर्स आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और नीचे आती है अपनी बड़ी वाली एक 40 बाइट की ऑप्शन फील्ड। कौन सी आती है, ऑप्शन फील्ड। अगर हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना हो, तो ऑप्शन फील्ड में एक चीज होती है, लाइक फिक्स पाथ हम डिसाइड कर सकते हैं। फिक्स पाथ हम डिसाइड कर सकते हैं इन द नेटवर्क में भी जाते टाइम कौन सा रास्ता फॉलो करना, वो हम ऑप्शन में डिसाइड कर सकते हैं। उसमें कितने राउटर फिट हो सकते हैं, दैट कैन बी लिस्टेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ IPv4 राउटर दैट कैन बी लिस्टेड इन रिकॉर्ड रूट। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये कितने होते हैं, 9। ये बहुत सारे क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछते हैं, पर ये फिक्स है। ओके, 9 राउटर्स तक की इंफॉर्मेशन आप स्टोर रख सकते हो, उसके ऊपर की बिल्कुल नहीं रख सकते। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। इन एन IPv4 डेटाग्राम MBT0 मतलब MBT0। मुझे बताओ, मोर बिट जीरो है, तो इसके बाद कोई डेटाग्राम आने वाला है अपना, नहीं आने वाला। ये कौन सा डेटाग्राम है अपना, लास्ट वाला फ्रैगमेंट है, नहीं तो डेटाग्राम है। ओके, द हेडर लेंथ इज 10। ओके, हेडर लेंथ दे दिया अपने को, हेडर लेंथ कितनी हो गई, 10 हो गई। द टोटल लेंथ इज 400। द टोटल लेंथ कितनी हो गई, 400 मान के चल लेते हैं। एंड द फ्रैगमेंट ऑफसेट इज 300। फ्रैगमेंट ऑफसेट कितना हो गया अपना, 300। फ्रैगमेंट ऑफसेट अगर 300 है, तो 300 इंटू 8 कितना होता है अपना, 2400। ये क्या हो गया अपना, इंडेक्स ऑफ लास्ट फ्रैगमेंट। ओके, लास्ट फ्रैगमेंट। ओके, इतना तो पता चल गया अपने को। और टोटल लेंथ इज 400, कोई बात नहीं। द पोजीशन ऑफ डेटाग्राम, द सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट बाइट ऑफ पेलोड इज। देखो, पहले तो हमें क्या पता चल रहा है, लास्ट फ्रैगमेंट है, क्योंकि m इजिकल टू 0 गिवन है, तो बाकी के दो ऑप्शन तो भाई बाय 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 बाय। ओके, बाय बाय। अभी कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, मतलब 8 इंटू 3 कितना होता है, मुझे बताओ। 8 इंटू 300 इजिकल टू 2400। ऑब्वियस बात है, क्योंकि फ्रैगमेंट ऑफसेट इंटू अगर करेंगे अपन, तो ये क्या मिल रहा है हमें, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, इंडेक्स ऑफ लास्ट फ्रैगमेंट। ओके, लास्ट फ्रैगमेंट का पहला पहला इंडेक्स मिलता है हमको। तो 2400 दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने को कंफ्यूजन हो जाएगा। अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, लेंथ। अभी इसमें 2400 में बस आपको क्या ऐड करना है, लेंथ कितनी दी है, 400 दी है, 400 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 2800। 2800 -1 कर देना है बस, वो है 2789 है। ये क्या हो गया, हाँ ऑब्वियस बात है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 400 है, उसमें से हेडर लेंथ कितनी है, 10 है। ओ हेडर लेंथ, समझ रहे हो, हेडर लेंथ।
हेडर की लेंथ कितनी दी है अपने को, 10 दी है, पर उसका स्केलिंग फैक्टर कितना होता है, 4। आपको ये पता नहीं होगा तो पूरा वीडियो देख के आना मेरा। तो 40 क्या हो गई अपनी हेडर लेंथ हो गई। हेडर लेंथ कितनी हो गई अपनी 40। टोटल लेंथ कितनी है अपनी 400 है। 400 में से 40 माइनस करें तो कितना बचता 360। 360 ऐड करो अभी किसमें 2400 प्लस 360 2760। 2760 माइनस 1 करेंगे तो 2759। अपना सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे कौन से भी, तो आपको बस क्या करना है, हमारे वीडियोस देखने हैं, उसके बाद हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं तो ऐसे हो जाएगा भाई कि यार आप पीवाईक्यू करते करते सिखा क्यों नहीं रहे हो। ये छूतापा थोड़ी होता है भाई, सिखाना अलग होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करना अलग होता है। पीवाईक्यू सॉल्व करने में मैं बस आपको दिखा सकता हूँ कि भाई कैसे सॉल्व करा जाता है स्पीडली मैनर से। ओके, जिसकी वजह से आपका ज्यादा टाइम ना जाए। ओके, अभी कौन सा देखेंगे। ओके चलो ये वाला पटाख से इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईपी हेडर। आईपी हेडर का क्या पार्ट नहीं होता। देखो फ्रैगमेंट ऑफसेट ऑब्वियसली होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा ना आपने, फ्रैगमेंट ऑफसेट था क्या, देखो फ्रैगमेंट ऑफसेट था। ओके, फ्रैगमेंट ऑफसेट रहता है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी रहता है। पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर ये कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। पोर्ट नंबर कहाँ पे होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा ना। ये कहाँ पे होगा, टीसीपी के हेडर में होगा। टीसीपी का हेडर फॉर्मेट है ना, उसमें हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सोर्स पोर्ट नंबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। ओके, ये वाला अगला कंसेप्ट ही है। ओके, ये वाला चलो जल्दी से देख लेते हैं। कंसिडर आईपी पैकेट विद द लेंथ ऑफ 4500। एक बड़ा सा पैकेट है। ओके, जिसकी लेंथ कितनी है 4500, और ये क्या है बाइट है। ओके कोई बात नहीं, दैट इंक्लूड 20 बाइट। इसमें से 20 बाइट का क्या है अपना, ये देखो इसका डिवीजन हो रहा है। 20 बाइट का अपना हेडर रहेगा, तो बचे वाले बाइट कितने हैं 4480 अपना डेटा रहेगा, एक्चुअल डेटा। ओके, देखो 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 देखो, इंक्लूड IPv4 हेडर। IPv4 हेडर कितना है 20 है, और 40 बाइट का टीसीपी हेडर है। मतलब समझ रहे हो, आपको अगर पूरा डायग्राम ऐसे समझना होगा उसमें, तो पूरा पूरा लेंथ बताओ मुझे कितना था। पूरा लेंथ था 4500। ओके सही है। अभी पूरा में से 20 हमारा क्या है आईपी हेडर है, और 40 क्या है आईपी हेडर के ऑब्वियसली अंदर रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर। 40 अपना क्या है ट्रांसपोर्ट टीसीपी हेडर है, और उसके बीच में डाटा रहेगा। देखो 60 माइनस करो इसमें से तो कितना बचेगा अपने पास 4440। राइट है, हाँ राइट है। ओके, द पैकेट इज फॉरवर्डेड टू एन IPv4 राउटर दैट सपोर्ट्स अ मैक्सिमम। देखो 600 बाइट ही आगे सपोर्ट कर रहा है। एक हरामी राउटर को भेजा, वो 600 बाइट ही सपोर्ट कर रहा है। assume that the length of IP header is all outgoing fragment is 20 bytes. assume that the fragment offset value stored in first fragment is 0। ओके कोई बात नहीं। the fragmentation offset value stored in third fragment, थर्ड फ्रैगमेंट की फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू पूछ रहा है अपने को। ओके, पता है अपने को क्या है 600 कैपेसिटी है। तो अगला जो गैप बनेगा अपना, तो 20 तो भाई आईपी बन रहा है, 20 हर बार आईपी लेगा, और 20 ये थर्ड वाले में भी कौन लेगा आईपी लेगा। होपफुली आप ये समझ पा रहे हो। ओके, बाद में क्या होगा मुझे बताओ, इसके फ्रैगमेंट बनना शुरू हो जाएंगे। अभी 20 इधर लिया, और 600 हमारी क्या है टोटल साइज है, तो बचा कितना बताओ मुझे 580। पर ये डिविजिबल बाय 8 होना ही चाहिए, ये क्या है मस्ट कंडीशन है। 8 से डिवाइड करो, 8 7 जा 56 एंड 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 16 को डिवाइड जाता है तो 576 इज डिविजिबल बाय 8। 576 क्या है डिविजिबल बाय 8 है। 580 डिविजिबल बाय 8 है क्या, नहीं है, तो 576 बिट अपन ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इससे कम हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 600 मैक्सिमम है। अभी इसकी एडिशन देखो कितनी हो जाएगी 596। अगर आपको 600 केजी कोई ट्रक से लेने के लिए अलाउड है, तो आप उसमें 400 केजी भी कैरी कर सकते हैं ना। इजी है, इजी अंडरस्टैंडिंग, दिमाग कॉमन सेंस की बात है। तो हमने कम डेटा सेटिस्फाई कर लिया, तो 0 से लेके कहां तक जाएगा ये 575 तक जाएगा, क्योंकि 576 टोटल डेटा है। अभी अगला वाला जो जाएगा 576 से, 576 और ऐड कर लो। 576 6 प्लस 6 12, 7 7 जा 14 एंड 1 15, 1 5 5 10 एंड 11। ओके 1151 तक जाएगा, और 1152 से अपना अगला वाला शुरू हो जाएगा। ओके, फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू स्टोर्ड। ओके, फ्रैगमेंटेशन ऑफ 1152 ये स्टोर होगा क्या उस चीज में, नहीं। इसको डिवाइड बाय जब हम 8 करेंगे, तो वो वैल्यू फ्रैगमेंट ऑफसेट में सेट से हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो क्या है अपना इंडेक्स है, ये क्या है अपना एड्रेस है। ओके, वो 8 1 जा 3, 8 4 जा
32 एंड 3 8 4 32, 144 हमारा हो जाएगा लास्ट फाइनल आंसर। इजी था, बहुत इजी है। अगर आप इजीली कर पाओगे ये क्वेश्चन तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको एग्जाम में ये 2 मार्क को स्कोर करने को। ओके, अगला वाला क्वेश्चन ले लेंगे, ये वाला। ओके, कर सकते हैं। ओके, तो देखो, कंसिडर अ सोर्स ट्रांसमिटिंग अ फाइल। ओके, सोर्स है डेस्टिनेशन डी। ओके, ट्रांसमिटिंग अ फाइल ऑफ साइज। ओके, साइज फाइल की कितनी दी है, 10⁻6 बिट्स दी है। ओके, एंड द डेस्टिनेशन ओवर द नेटवर्क विथ 3 लिंक। ओके, 3 लिंक यूज करे उसने, एक लिंक है, 2 लिंक है, 3 लिंक है। L1 इज बिटवीन R1 राउटर के बीच में, और यहाँ पे राउटर है बीच में। ओके, तो होपफुली ये समझ पा रहे हो, 3 लिंक है, 2 राउटर है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक अपने को कैरी कर लेना है। ओके, लेट ईच लिंक बी अ लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर। लिंक की लेंथ कितनी है अपनी? ओके, तो डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना, 300 किलोमीटर। होपफुली ये समझ पा रहे हो आप। ओके, अज्यूम द सिग्नल ट्रैवल ओवर ईच लिंक एट, ओके, स्पीड दी है, स्पीड भी दे दी है अपने को। स्पीड कितनी दी है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। अज्यूम द लिंक बैंडविड्थ इन ईच। ओके, बैंडविड्थ भी दी है अपने को, बैंडविड्थ दी है 1 MB, मतलब 1 × 10⁻6। ये क्या हो गया, MBPS, MBPS। ओके, तो 10⁻6, ओके, बिट्स पर सेकेंड, ये भी हो गया। लेट द ब्रोकन डाउन, द फाइल बी ब्रोकन डाउन इन 1000 पॉकेट्स। तो 10⁻6 बाइट की फाइल है, ब्रोकन डाउन इन 1000 पैकेट, तो हर एक पैकेट में कितने हो जाएंगे, 10³ हो जाएंगे बिट्स। ओके, हर एक पैकेट की साइज कितनी हो गई अपनी, 10³ हो गई, कोई बात नहीं। ओके, एंड ईच ऑफ साइज, ओके, उन्होंने भी दे दिया कि 1000 बाइट की हर एक फाइल आ गई। फाइंड द टोटल सम ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन डिले इन ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम S to D। ओके, देखो कितना टाइम लग रहा है, प्रोपोगेशन डिले कितना हो रहा है। पहले तो हम ट्रांसमिशन टाइम देख लेंगे। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है मुझे बताओ, L/B। L क्या है अपना, 1000 है, 10⁻³ और B क्या है अपना, 1 × 10⁻6, विच इज लाइक कितना हो गया ये, 1 × 10³ हो गया। ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। इसको अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं अपन, 10³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेकंड को मिली सेकंड से मल्टीप्लाई करे, कन्वर्ट करना है तो 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10³ गया 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड। ओके, ये आ गया अपना ट्रांसमिशन टाइम। अभी प्रोपोगेशन टाइम ढूंढेंगे। प्रोपोगेशन टाइम ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आपको लेना पड़ेगा अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, डिस्टेंस 100 लेके देखिए, 100 नहीं यार, जान दो, 300 ले लेंगे सीधा सीधा। ओके, डिस्टेंस लिया 300, किलोमीटर में लिया, किलोमीटर में लिया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया उसको, डिवाइडेड बाय, क्या करना है डिवाइडेड बाय में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल फॉर्मूला है अपने टाइम का, तो 10⁸ हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 0 5 0 कट हो गए, तो इधर के भी 5 0 कट करेंगे तो कितने बचेंगे, 3। ओके, और इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10³ से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिली सेकंड। ये क्या हो गया अपना, 3 मिली सेकंड आंसर आ गया। ओके, अभी बताओ मुझे यहाँ पे, अगर ट्रांसमिशन टाइम 1 मिली सेकंड है, ट्रांसमिशन टाइम कितना है अपना, देखो ट्रांसमिशन टाइम है अपना 1 मिली सेकेंड। ओके ओके ओके, ऐसे कुछ समझ लो आप कि आपको कैसे बताऊं मैं। ओके, तो पहला पैकेट, ओके, पहला पैकेट सोर्स से गया डेस्टिनेशन तक, सोर्स से गया डेस्टिनेशन तक। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है कि कब कितना टाइम लगा आपको वो पैकेट को वो लाइन पे, वो रास्ते पे लाने के लिए। ओके, आपको ऐसा होता है हाईवे पे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन टाइम। और प्रोपोगेशन टाइम, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अपने को कितना टाइम लगेगा, प्रोपोगेशन टाइम का कितना दिया है अपने को, हर एक प्रोपोगेशन टाइम कहां पे है, प्रोपोगेशन टाइम इज लाइक 3 मिली सेकेंड, और ट्रांसमिशन टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड। ओके, ट्रांसमिशन टाइम 1 मिली सेकेंड है, अपने पास कितने 1000 पैकेट है, 1000 पैकेट को हर एक को 1 मिली सेकेंड लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ओके, 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। ये बात तो पता चल गई आपको कि 1000 पैकेट को हमने ट्रैक पे लाने के लिए 1000 मिली सेकेंड ला दिए। अभी पहला वाला पैकेट जब आएगा, पहला वाला पैकेट आया और सीधा ट्रांसमिशन करके चला गया, तो पहले वाले पैकेट को क्या लगा, पहले 1 मिली सेकेंड लगा ट्रांसमिशन टाइम इधर आने के लिए। बाद में क्या हो गया, वो पहले इधर गया ना, किधर किधर गया, राउटर के पास गया वो। ओके, देखो इधर लगेगा उसको 3 ऑफ प्रोपोगेशन टाइम, 3 यूनिट 3 मिली सेकेंड ऑफ प्रोपोगेशन टाइम लगा।
हर एक राउटर पे उतारने के लिए उसको कितना टाइम लगा, देखो यहाँ पे सोर्स से उतारने के लिए कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड, राउटर 1 से उतारने के लिए और राउटर 2 से उतारने के लिए ऐसे लगे इसको 3 सेकंड। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6, ओके 6, और ये 1000 मिलीसेकंड, 1000 मिलीसेकंड में, पर हमने क्या कंसिडर किया था, हर एक पैकेट का कंसिडर किया था 1000 पैकेज का, पर एक एक तो इधर भी हमने कंसिडर किया ना, एक इधर भी कंसिडर किया कि भाई जो पहला पैकेट आएगा इधर भी कंसिडर किया, इधर भी एक कंसिडर किया और इधर भी एक, तो दोनों में से एक लेना है। 999 प्लस 6 कर देंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा अपना 1005 मिलीसेकंड लगेंगे पूरा का पूरा अपना क्या होने के लिए, ट्रांसमिशन होने के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ओके, इन द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ टीसीपी कंजेशन एल्गोरिथम द साइज ऑफ कंजेशन विंडो। ओके देखो, ये होता है कंजेशन फेज। ओके, स्लो स्टार्ट फेज कौन सा है, अगर आप आइडेंटिटी कर पाओ तो कौन सा है अपना स्लो स्टार्ट फेज, बोलो बोलो। 2 सेकेंड, लेट मी हाइड इट। दिस इज स्लो स्टार्ट फेज और दिस इज लाइक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग फेज, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग फेज। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ऐसा कैसा ग्रो हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली हो रहा है, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर कितना, नहीं 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 नहीं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power q, ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो 1 आया पहले, बाद में 2 आया, बाद में 4 आया, बाद में 8 आया। देखो आप नोटिस कर पा रहे हो, पहले कितना आया, इधर 1 आया, ओके 2 का हाफ 1, बाद में कितना आया 2 आया, बाद में कितना आया 4 आया, बाद में कितना आया 8 आया। तो कैसे एक इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ओके, तो देखो वही वही कंसेप्ट पे और एक क्वेश्चन करा लेंगे। ओके, कंसीडर द इंस्टेंस ऑफ टीसीपी adaptive increase multiple decrease, okay, algorithm where the window size at the start of slow start phase is 2 mss। उधर कितना था, स्टार्टिंग में 1 था, इधर क्या बोला है वो, स्टार्टिंग में 2 mss है। ओके, स्टार्टिंग में 2 mss है, कोई बात नहीं। थ्रेशोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिशन इज 8 mss, 8 mss की थ्रेशोल्ड है। एज इन द टाइम आउट ऑकर्स ड्यूरिंग फिफ्थ ट्रांसमिशन, फिफ्थ ट्रांसमिशन देखो, ट्रांसमिशन देखो हाँ कैसे होते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10th, हमें 10th का ढूंढना है कि कंजेशन विंडो कैसी होगी। ओके, तो मुझे बताओ फर्स्ट ट्रांसमिशन में कितना था, 2 mss था, सेकंड में कितना होगा 4 mss हो गया, बाद में कितना होगा 8 mss होगा, बाद में कितना होगा मुझे बताओ 16 mss होगा, बाद में उसके बाद क्या हो जाएगा अपना जो है फिफ्थ ट्रांसमिशन के टाइम पे जब हमारा 17 एमएसएस बढ़ेगा, क्योंकि अभी स्लो स्टार्ट फेज तो खत्म हो गया, स्लो स्टार्ट फेज तो खत्म हो गया, तो 17 एमएसएस से क्या हो जाएगा अपना ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया, तो ये फिर से कहां पे रीसेट हो जाएगा अपना 2 एमएसएस से स्टार्ट हो जाएगा। 2 एमएसएस से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो इधर गिवन नहीं है कि अगले स्टार्ट को कहां से शुरू करना है, तो 1 एमएसएस से भी हो सकता है। अगर 2 एमएसएस कंसिडर किया हमने, ओके भाई 2 एमएसएस से स्टार्ट हुआ, फिर से क्या हो गया स्लो स्टार्ट फेज आएगा, फिर 6 के टाइम पे क्या होएगा 4 आएगा, बाद में 7 के टाइम पे 8 आएगा, फिर 8 ओके देखो क्या है ट्रांसमिशन, फर्स्ट ट्रांसमिशन इज 8, थ्रेशोल्ड कितनी है फर्स्ट ट्रांसमिशन के टाइम पे 8 है, अरे थ्रेशोल्ड दी गई है तो 8 के टाइम पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना मियां। ओके, थ्रेशोल्ड दी गई है, ओके तो 8 से इधर आएगा लीनियर इंक्रीज, ओके 10 एमएसएस। अभी इधर आने के बाद क्या हो गया अपना ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन से कितना 1 एमएसएस पे आ सकते हैं अपन अगर हम एल्गोरिदम का यूज करें, और अगर गिवन क्वेश्चन का यूज करें तो 2 एमएसएस पे, पर बेसिकली हमें एल्गोरिदम का यूज करना पड़ता है। 1 एमएसएस से फिर से शुरू किया तो फिर से 1 एमएसएस पे आ गए इधर हम, बाद में इधर 2 एमएसएस, बाद में इधर 4 एमएसएस, बाद में इधर 8 एमएसएस, बाद में इधर 9 होगा और बाद में इधर 10 होगा। तो देखो बेसिकली क्या चीज हो रही है इधर, देखो 4 हो गया, पर थ्रूपुट जो होता है ना, जो पहले बारे में जो थ्रेशोल्ड आता है 8 एमएसएस का, वो दूसरे बारी करते करते कितना होता है 4 एमएसएस पे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो 4 एमएसएस पे क्या हो जाएगा अपना थ्रेशोल्ड खत्म हो जाएगा और उसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। ग्रेजुअल इंक्रीज कितने का होगा 5 एमएसएस आएगा इधर, और बाद में 9 पे 6 एमएसएस और 10 पे आएगा अपना 7 एमएसएस। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सी। होपफुली आप ये समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको। ओके, तो होता क्या है देखो, ये होता है अपना स्लो स्टार्ट फेज जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बाद में ये +1+1 होता है। इधर क्या होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से होता है। अभी गिवन डेटा में क्या था, गिवन डेटा में था कि 2 एमएसएस से स्टार्ट करना है,
8 MSS पे जाके वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। ओके, और बाद में क्या है, बाद में 1 1 से प्लस हो जाएगा। और फिफ्थ फ्रेम पे, फिफ्थ जब क्या हो जाएगा अपना, देखो फिफ्थ क्या बोला है उनने। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि फिफ्थ ट्रांसमिशन के टाइम पे क्या होने वाला है, अपना ब्रेक डाउन होने वाला है। ओके, तो ट्रांसमिशन ले लेंगे अपन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एकदम आराम से समझा देता मैं। ओके, पहले पे कितना था, 2 MSS था। सेकंड पे कितना हो गया, ऑब्वियसली स्लो इंक्रीज है, ग्रेजुअल इंक्रीज है। 8 MSS तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई स्लो स्टार्ट में। ओके, MSS। ओके, तो बाद में 8 MSS के बाद क्या हुआ कि भाई अपना थ्रेशोल्ड रीच हो गया, तो अभी क्या आएंगे अपन, 9 MSS पे आ गए, बाद में 10 MSS पे आ गए। तो ऐसे ऐसे 1 से इंक्रीज करने का जब हमारा थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा। अभी क्या हो गया, फिफ्थ पे, फिफ्थ जब ट्रांसमिशन हुआ तो यहाँ पे हो गया अपना ब्रेकडाउन। ओके, यहाँ पे क्या हो गया अपना, देखो 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 क्या बोला इनने, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टू 8 ड्यूरिंग, देखो टाइम आउट कब हुआ, फिफ्थ ट्रांसमिशन पे हुआ। तो फिफ्थ ट्रांसमिशन से अपन 10 से कहां गए मुझे बताओ, 10 से फिर से स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे गए तो 1 MSS पे गए। बाद में 6 आया, 6 पे कितना हो गया, फिर से स्लो स्टार्ट फेज शुरू हो गया। कौन सा वाला फेज शुरू हो गया, देखो ये वाला फेज, क्योंकि टाइम आउट हो गया था, तो टाइम आउट हो गया इधर से, तो फिर से वापस स्टार्टिंग में आ गए अपन। ओके, तो बाद में क्या हो गया, 2 MSS पे आ गए अपन। ओके, बाद में क्या है आप यहाँ पे 4 MSS स्लो स्टार्ट फेज में है अभी हम। थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, अगर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाले राउंड में 8 MSS था, तो थ्रेशोल्ड जो होता है अगले राउंड में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 4 MSS था, तो 4 MSS पे स्लो स्टार्ट फेज हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज है, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6 और ये आएगा 7। तो 10th पे हमें पूछा है कि कितना होगा, तो सिंपल बात है, 10th पे कितना होगा मियाँ, देखो द फाइंड द कंजेशन विंडो साइज है 10th ट्रांसमिशन, तो कितना हो गया अपना कंजेशन विंडो साइज, 7 हो गया। ओके, इजी क्वेश्चन। ओके, और एक क्वेश्चन करेंगे उसी रिलेटेड, लेट द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ टीसीपी कनेक्शन बी 32 केबी। ओके, 32 केबी कब है, जब टाइम आउट हुआ, जब टाइम आउट हुआ मतलब 32 केबी पे जाके। द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ कंजेशन is 100 millisecond. The maximum segment size is 2 kb. The time taken by TCP connection to get back to 32 kb congestion window. Okay, टाइम आउट ऑकर कब हुआ है, देखो 32 पे गया था वो, तभी क्या हो गया अपना, टाइम आउट ऑकर हो गया। तो अगली बार कंजेशन विंडो कितनी की आ गई, 16 केबी। मैंने बताया आपको कि इसकी हाफ हो जाती है, तो 16 केबी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए थ्रेशोल्ड होगा। ओके, टाइम आउट ऑकर इधर हुआ था, तो अभी क्या करना है, 16 पे तक जाना है। 1 पे गए आए पहले, बाद में कितने पे आएंगे, 2 पे, बाद में कितने पे आए, 4 पे, बाद में कितने पे आए, 8 पे, बाद में कितने पे आए, 16 पे। यहाँ पे 16 पे आते ही क्या हो गया अपना, टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो इधर से क्या, टाइम आउट नहीं, थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा, तो इधर से स्लो स्टार्ट फेज हमारा खत्म हो जाएगा। बाद में 17, 18, 19, 20 और 21 ऐसे जाते रहेंगे। ओके, अभी हर एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितनी है, 2 केबी की है। मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितने की है, 2 केबी की है। और हर एक इसमें कितना लगता है, 100 मिली सेकेंड लग रहा है। देखो 2 केबी इधर कंसिडर करेंगे, 2 केबी इधर कंसिडर करेंगे, 2 केबी। ओके, तो हर एक जगह पे क्या करना है अपने को, 2 केबी कंसिडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 केबी, ये क्या हो जाएगा अपना 8 केबी, बाद में ये 16 केबी, बाद में ये 32 केबी, यहाँ तक हो जाएगा। Wait a second. The timeout occur. The round trip time of congestion is 100 millisecond. The maximum segment size is 2 kb. Perfect. टाइम आउट ऑकर हुआ 16 kb तक, अपना कंजेशन विंडो रह गया, kb when time out occurred. Okay. The maximum segment size is 2 kb. The maximum segment size is 2 kb. 2 kb, 4 kb, 8 kb, 16 kb, 32 kb. The time taken by TCP connection to get to 32 kb connection is 16 तक जाने के लिए कितना। ओके 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 ओके, तो अगला टाइम आउट कब होगा, 16 केबी पे होगा ना, तो 16 केबी। ओके ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हमने। तो
ये देखो थ्रेशोल्ड यहाँ तक रीच हो जाएगी, क्योंकि 16 केबी बोला है हमने को, 16 ट्रांसमिशन राउंड बोला है क्या, नहीं बोला। तो क्या हो जाएगा अपना 16 केबी तक आए अपन, बाद में इधर से स्लो स्टार्ट फेज खत्म, तो इधर आएगा 9, इधर आएगा 10, इधर आएगा 11, इधर आएगा 12, इधर आएगा 13, इधर आएगा 14, इधर आएगा 15। अभी क्या किससे बढ़ेगा विंडो, देखो यहाँ पे आएगा 18 विंडो साइज, इधर आएगा 20 विंडो साइज, इधर आएगा 22, इधर आएगा 24, इधर आएगा 26, 28 और इधर आएगा 30 और 16 पे जाके आएगा अपना 32। अभी मुझे बताओ हर एक इसमें कितना टाइम लग रहा है, मुझे बताओ टाइम कितना लग रहा है, 100 मिली सेकेंड। ओके, तो 100 मिली सेकेंड कितने बार लगा वो बस कैलकुलेट करना है आपने को। देखिए 100 मिली सेकेंड एक बार, दो बार, ये देखो बीच में 3 बार, ये 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 11 बार अपने को 100 मिली सेकेंड लगे। तो कितना अपना आंसर हो जाएगा, कंजेशन विंडो, द टाइम टेकन इन मिली सेकेंड कितना हो गया, 1100 मिली सेकेंड। ओके, ईजी था, बहुत ईजी था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं। ओके, कंसिडर LAN with 4 nodes S1 S2, time is divided into fixed size slots. Node can begin its transmission only at the beginning of slot. Okay, collision is said to have occurred if more than one node is transmitted. The probability of generating a frame is, and the probability of sending a frame in the first slot without any collision. Okay, देखो हर एक का क्या दिया गया है अपने को, जनरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब स्टार्टिंग में ही फ्रेम जनरेट करेगा। देखो 0.1 चांस है उसका कि पहला वाला फ्रेम जनरेट कर पाए, तो बाकियों का कितना चांस होगा, देखो 0.2 इसके होने का चांस है, तो ना होने का कितना है 0.8 है, और बाद में इसके ना होने का कितना चांस है 0. कितना हो गया 0.7 है, और इसके ना होने का चांस कितना है अपना 0.6 है। ओके, तो ए होने का, बस यस1 होने का चांस कितना आया अपना, ये चीज आ गई। ओके, अभी यस2 के लिए भी वही करेंगे, यस2 का बस होने का करेंगे, 0.2 यस2 के लिए लेंगे, बाकी सबका निगेशन लेंगे, 0.9 आएगा इधर, बाद में 0.7 आएगा इधर, बाद में 0.6 आएगा, और इनको बस स्टार्ट एंडिंग में ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये स्लॉटेड अलावा का क्वेश्चन था, पर मिक्सचर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्लॉटेड अलावा पे क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे और एक, द करंट congestion window size is, congestion window is 4 kb। okay, 4 kb की करंट कंडीशन विंडो है। द विंडो साइज एडवर्टाइज्ड बाय रिसीवर इज एडवर्टाइज्ड बाय 6 kb। ओके, रिसीवर की कितनी है 6 kb है, ये नेटवर्क की कितनी है, नेटवर्क की कितनी है 4 kb, रिसीवर की है 6 kb। okay, the last byte sent by is this, last byte acknowledged by receiver is this, the current window size of sender। ओके, सेंडर की विंडो साइज के लिए एक बात जान लो, सेंडर की विंडो साइज जो होती है वो होती है मिनिमम ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क और रिसीवर, नेटवर्क और रिसीवर। तो मिनिमम ऑफ नेटवर्क और रिसीवर कौन सी है, 4 KB मिनिमम है या फिर 6 KB मिनिमम है, 4 KB मिनिमम है। 4 KB को अपन ट्रांसलेट करेंगे, देखो बाइट्स में आंसर दिया है, पर 4 KB को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 to the power 3, 4 इंटू 10 to the power 3 हो जाएगा KB में, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 to the power 3 इज लाइक 1024, 1024 इंटू 4 इज लाइक 4096, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, देखो अगला क्वेश्चन लेंगे ये वाला, इन द डेटा लिंक प्रोटोकॉल द फ्रेम डेलिमीटर इज गिवन बाय, देखो मैंने ये आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया, ये वाला अगर फ्रेम डेलिमीटर हुआ तो जो 2 रिपीटेटिव 1 आएंगे उसके बाद 0 वाला 1 जो होगा वो स्टफिंग होगा, वो क्या होगा अपनी स्टफिंग होगी, वो एडिशनल होगा, ऐसे ही फालतू का पुक्का होगा। एज्यूमिंग दैट द बिग स्टफिंग इज एम्प्लॉयड द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस। देखो ये डेटा सीक्वेंस सेंड करिए 0111 0110, अभी ये डेटा सीक्वेंस सेंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये कंटिन्यू 1 आए, उसके बाद 0 लगाया, बाद में 10, बाद में 11 कंटिन्यू आए, इसके बाद 0 लगाया, तो ये क्या है अपने फ्लैग वाले है। तो इस ये वाला आंसर कहाँ पे बताओ मुझे, बस भाई 0 इंसर्ट करने के मार्क दे रहा है तुम्हें। ओके, 0011001100 10110। ओके, डी वाला आंसर है, देखो मैच हो रहा है, एक्यूरेट 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 एक्यूरेट, या तो डी वाला अपना आंसर है। इजीली अपन ने पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय। तू तेरे से ही बात कर रहा, मैं तेरे से ही, समझा? तो 10 सेकंड अगले मेरी बात सुननी है, बहुत ध्यान से बात सुननी है। भाई यार तू सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा, सब्सक्राइब कर यार,
तेरा कुछ नहीं जाएगा। देख देख देख, तू एग्जाम के पहले वीडियो देखेगा, जाएगा एग्जाम को, एग्जाम अच्छी जाएगी, मुझे थैंक यू बोलेगा व्हाट्सएप पे आके, मेरा उसमें कुछ फायदा नहीं है। सब्सक्राइब कर, नीचे लाल वाला बटन है उस पर दबा यार, क्योंकि क्या हो जाएगा देख, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट पूछेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, क्योंकि करियर मेरा इसी में है। टीचिंग, मुझे पीएचडी करनी है, बाद में टीचिंग करनी है, क्योंकि खानदान मेरा टीचिंग में है। तो तेरा कुछ नहीं जाता, प्लीज प्लीज प्लीज।